नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। चलिए गाइस, प्रीवियस क्लास में अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो अपना ग्रिग्नार्ड रीजेंट है वो एज अ बेस की तरह बिहेव कर रहा था। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो अपना ग्रिग्नार्ड रीजेंट है एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। देखते हैं सबसे पहले ये अपना ग्रिग्नार्ड जो गिवन ग्रिग्नार्ड रीजेंट है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे वर्क करता है। ध्यान रखना कि जब कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शंस में ग्रिग्नार्ड रीजेंट कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पर आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा वो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ध्यान रखना, ये जो भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा वो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, इस तरीके से आप चीजों को याद रखोगे तो केमिकल रिएक्शन ज्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो देखते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होता है। सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड में एक चीज को ध्यान रखना, कार्बोनिल कंपाउंड क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है। यानी कि अगर आप ये ले सकते हो कि हमारे पास CO ग्रुप से जुड़ा हुआ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड ले सकता है। इवन आप ये कह सकते हो ना, कार्बोनिल कार्बन भी ले सकते हो, कार्बोनिल कार्बन भी ले सकते हो। देखो कार्बोनिल कार्बन का कांसेप्ट क्या होता है, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो पहला केस आपका ये हो सकता है कि दोनों साइड अगर हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, अगर एक साइड आपका एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, अगर वहीं पे CO के साथ दोनों साइड एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। एक और केस आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप आता है। ठीक है, यहां पे मैं इसको लिविंग ग्रुप कर देता हूं, जो कि एसिड डेरिवेटिव के केस में आता है। ये क्या आता है, एसिड डेरिवेटिव के केस में आता है। यानी कि इन सभी के कंपाउंड के साथ जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा वो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ध्यान रखना, कार्बोनिल कार्बन के साथ। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो स्टार्ट करते हैं कि अब ऐसा कंडीशन क्या आता है कि ये एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पता है। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कहानी ये थी कि अगर कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, RMgX है, वो क्या करे, किस में ब्रेक होता है, RMg+ में होता है और R- में होता है। राइट, ये किस में ब्रेक होता है भाई, R- में होता है। यानी कि ये मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एटम है, और जो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एटम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एज अ न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा R- के फॉर्म में होगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल ब्रेक करेगा। तो अब देखो कार्बोनिल कंपाउंड है, यहां पे कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले सकते हो, डजंट मैटर। H यहां पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, R कुछ भी यूज कर सकते हो, जनरल इसको मान चलो दिस इज द कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस होने की वजह से ये क्या होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन की तरफ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। इज दैट क्लियर? अब ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, अब ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा ये अटैक करेगा इस कार्बन पर। बात समझ में आई कि नहीं? अटैक करेगा इस कार्बन पे, और यहां पे आप देख सकते हो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैच हो रहा है। इसका मतलब कि इस केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले किसका अटैक हो रहा है अपने कंपाउंड पर, न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफिल का एडिशन हो रहा है। सो दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बात समझ में आ गई नहीं आई? तो एक पॉइंट ध्यान रख लेना कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये दोनों रिएक्शन जो होंगे ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन के साथ शिफ्ट हो जाती है ऑक्सीजन साइड, और यहाँ पे पोलरिटी जनरेट हो जाता है। जब पोलरिटी जनरेट होगा तो न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर जाता है। बात समझ में आई नहीं आई? नोट कर लो भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक केस देखते हैं। ध्यान रखना कि कुछ स्टैंडर्ड केस देख लेते हैं। ध्यान रखना वो स्टैंडर्ड रिजल्ट ही है, स्टैंडर्ड रिजल्ट के यहाँ पर भी आप इसको लर्न कर सकते हो। अगर कभी भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके साथ रिएक्शन करे, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। ध्यान रखना ये रिजल्ट ही है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा आपका 1 डिग्री एल्कोहल बनाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल के साथ बनेगा। ठीक है, तो ये जब रिएक्शन होगा, ठीक है। सेकेंड केस क्या हो सकता है, सेकेंड केस ये होगा कि जब कभी भी आपका कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है अगर किसी प्रॉपर एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करे, एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करे, ठीक है, तो ये फॉर्मेशन करता है 2 डिग्री एल्कोहल का। फॉर्मेशन करता है किसका भाई, 2 डिग्री एल्कोहल का। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है, कोई भी सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर वहीं पर आपका रिएक्शन करता है किसके साथ, कीटोन के साथ। किसके साथ, कीटोन के साथ, तो ये 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। ठीक है, तो इनकी रेट को समझो, इनकी रेट को मान लो इसकी रेट R1 है, इसकी R2 है, इसकी R3 है।
इमेजिन करना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ। वैसे तो ये रिजल्ट ही है, आगे चल के इस पे मैं रिएक्शंस ही आपको कराऊंगा। बात समझ में आई नहीं आएगी? तो देखो यहाँ पे होगी किसकी रेट ज्यादा होगी, किस केमिकल, यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है ग्रीनार्ड रीजेंट के साथ, तो क्या होगा आप देखो, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, जो भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसका ऑर्डर क्या होगा भाई, R1, R2 और क्या होगा आपका R3 होगा। ऐसा क्यों, उसको हम लोग देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट भाई, मार्क करना, ऑर्डर पूछा जाता है, पहले तो नोट कर लो इसको। कर लिया? तो इसको हम लोग ना एक शॉर्ट में फटाफट केमिकल रिएक्शन से ही समझ लेते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसको हम लोग रिएक्शन एग्जांपल से ही देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने एक x मोल ऑफ कार्बन का ग्रीनार्ड रीजेंट यूज कर रहे हो और आपने यहाँ पे लिया है फॉर्मल्डिहाइड, राइट। तो आप यूज कर रहे हो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड। अब आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो एज यू नो, जो हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हो रहा है, यानी कि ये जो R माइनस है, R माइनस अब यहाँ पे जो भी कार्बन है अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, पोलैरिटी आने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है, अटैक करेगा। और जो भी रेट्स होगा यहाँ पे R1 दिखा रखा है, और ये जो प्रोसेस होगा, पहला प्रोसेस जो फर्स्ट स्टेप होगा वो आपका RDS शो करेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि RCH2MgX होगा, एज इट इज होगा, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा अगर इसको आप अरेंज करोगे, आप अगर इसको अरेंज करते हो मॉलिक्यूल्स को, तो इंटरमीडिएट आपका क्या बना रहा होगा, इंटरमीडिएट आपका ये बना रहा होगा, इंटरमीडिएट O माइनस, इसके ऊपर पॉजिटिव रहा होगा और H होगा, ठीक है। जब इसके साथ अटैच करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच करेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच करेगा तो ये तो बनेगा भाई। यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल R हो गया, यानी कि ये R है, ठीक है, RCH2MgX माइनस होगा। अब इसको एसिडिक मीडियम लिया आपने सॉल्वेंट, इसको एसिडिक मीडियम में इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या होगा, CH2OH होगा। यानी कि एक चीज को समझो, आप एक चीज को समझो, जब आप एल्कोहल ले रहे हो, यानी कि ये 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कशन कर चुका हूं, बट ध्यान रख लेना कि बहुत बार काम देगा। जब कभी भी कोई भी आपका किसी भी x नंबर ऑफ कार्बन का अगर आप ग्रीनार्ड रीजेंट यूज कर रहे हो और फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हो, तो एक कार्बन और ऐड हो जा रहा है एक्स्ट्रा, इट मींस जो नंबर इन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन होगा वो क्या होगा, x+1 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, ठीक है, ध्यान रख लेना। सेकेंड एग्जाम्पल, चलो सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल फिर से होगा, कार्बन के साथ क्या है, पोलैरिटी है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब ग्रीनार्ड रीजेंट है, x मोल ऑफ कार्बन का ग्रीनार्ड रीजेंट आप यूज कर रहे हो, इस पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज किस पे जाएगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। बोलो भाई, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, यानी कि ये हमारे पास एज अ न्यूक्लियोफाइल होगा। इंटरमीडिएट R2 है और यहाँ पे OMgBXR, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म बताऊं, चलो इसकी मैकेनिज्म भी करके दिखाता हूं, ठीक है। OS मैच होगा तो इस पर कौन अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे कौन अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा आपका ये पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला, ठीक है। अब ये इस पर अटैक करेगा तो क्या होगा, O के साथ क्या था, यहाँ पे O था और यहाँ पे बचा हुआ जो होगा वो MgBr आपका क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरमीडिएट। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, ये है आपका इंटरमीडिएट। अब ये क्या करेगा, इंटरमीडिएट फर्दर हाइड्रोलाइसिस होगा, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस हुआ होगा तो यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। एसिडिक मीडियम है, इसको H+ मिल जाएगा, इसको OH माइनस होगा, MgOBr लेकर के बाहर निकल जाता है और ये बचा आपका RCH है ये, और इसके साथ क्या हो गया आपका ROH मिला। बात समझ में आई नहीं है भाई, तो ये मिल गया आपका 2 डिग्री एल्कोहल। आप देख लो ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल है, और 2 डिग्री एल्कोहल जब बनेगा तो टोटल कितने कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, टोटल कितने कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप देखो इस 2 डिग्री कार्बन में आपके x+2 कार्बन, यानी कि जितने नंबर ऑफ कार्बन आपने ग्रीनार्ड रीजेंट में यूज किया था उसमें एक्स्ट्रा 2 कार्बन एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं। देख लो भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इनिशियली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सिर्फ एक कार्बन लिया था, एक्स कार्बन लिया था, तो एक कार्बन ये बढ़ा और दूसरा कार्बन ये बढ़ा। इट मीन्स जब फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे आप 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 कार्बन। पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल देख लो, यहां पर लास्ट एग्जांपल RMgx के साथ आप क्या यूज करो, यहां पे ये क्या था भाई, फॉर्मल्डिहाइड। इसके पहले हम लोग यूज किया एल्डिहाइड, सिंपल एल्डिहाइड यूज किए, राइट। चलो भाई सिंपल एल्डिहाइड यूज कर रहे हैं। अब हम क्या यूज करेंगे, कीटोन को यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड वाले रिएक्शन से हम लोग यूज करने वाले हैं कीटोन में। तो आइडिया तो लग गया होगा, अगर आपका ग्रिग्नार्ड एक्स मोल कार्बन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करेगा कीटोन साथ, तो वही पुरानी होगी भाई, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पोलैरिटी होगा, इस पे एक्स माइनस होगा, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल इस पे जाकर के अटैक करेगा। इंटरमीडिएट क्या बनेगा भाई, यहाँ पे R अटैक करेगा, यानी कि R इस पे होगा, और ये कार्बन हमारे पास CH3 है, तो ये मैंने CH3 लिख दिया, और ये CH3 है तो ये CH3 लिख दिया, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, आप ध्यान से देखो, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था Fg+ था, तो ये प्लस वाला किस पर अटैक करेगा, ये प्लस जाकर के इस माइनस पे अटैक करेगा, यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, एज ए इंटरमीडिएट O के साथ आपका क्या होगा, MgBr। मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ, बात समझ आई नहीं। एसिडिक मीडियम हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड यूज कर रहे हैं ऐसे एसिडिक मीडियम, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अमोनियम क्लोराइड है, ये भी एक एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। यहाँ पर यानी कि एक तरीके से जो अमोनियम क्लोराइड अगर देते हैं तो ये मान चलना कि यहाँ पे जो भी हम लोग सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। अमोनियम क्लोराइड जो होता है एक गुड सोर्स ऑफ H+ आयन है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्दर क्या होगा, एसिडिक मीडियम में इसको क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, इसको H+ आयन मिल जाएगा, इसको OH- होगा, MgOH लिखो बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, यानी R के साथ C है, अब C के साथ क्या होगा, OH मिल रहा है, यानी कि R के साथ C है और C के साथ OH मिल रहा है, साथ में ये मिथाइल और ये मिथाइल इसके साथ क्या भाई, अटैच है। इट मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज द 3 डिग्री एल्कोहल। और 3 डिग्री एल्कोहल में क्या मिल रहा है भाई, कितने नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप देखो कि कार्बन के साथ इनिशियली आपने यूज किया था, ग्रिग्नार्ड रीजन में एक कार्बन था, ठीक है, x मोल ऑफ कार्बन था, बट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कितने नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे, 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने इंक्रीज हो रहे, 3। तो नाउ यू कैन राइट x+3। आप यहां पे क्या कर सकते हो, x+3 कर सकते हो। यहां पर कितना होगा, x+3 हो जाएगा, ठीक है, x+3 कार्बन इंक्रीज हो रहा है। तो ये था आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इस वाले केमिकल रिएक्शन में, यानी कार्बोनिल कंपाउंड वाले रिएक्शन में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा वो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इज दैट क्लियर, कॉपी कर लो। तो ये था आपका। अच्छा एक और चीज है यहाँ पे, इन तीनों में से मैंने आपको पहले बता रखा था, ये आपका R1 होगा, ये R2 है, R3 है, तो किसकी रेट सबसे ज्यादा होगी, R1 की रेट सबसे ज्यादा होगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इवन रेट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, रेट के फॉर्म में लिख सकते हो किसकी रेट सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। रेट किसकी ज्यादा होगी, R1 और R2, R3 में R1 की रेट क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि R1 में आपका क्या था, फॉर्मल्डिहाइड था, आपका क्या था भाई, फॉर्मल्डिहाइड था। R2 में आपका क्या था, एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड था, जबकि R3 में क्या था आपका, कीटोन था। कीटोन में एक्चुअल क्या होता है कि R के साथ यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लगने की वजह से उतनी प्रॉपर रिएक्शन नहीं हो पाती है, जबकि फॉर्मल्डिहाइड में कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लग रहा था। साथ में फॉर्मल्डिहाइड के साथ अगर थोड़ा सा आप केस चेक करोगे, ठीक है, और ये एल्डिहाइड होगा, तो इनमें रिएक्टिविटी जो होती है, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। रीजन भी आपको मैं बता दे रहा हूं, रीजन क्या है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस इन एल्डिहाइड। क्यों भाई, क्योंकि एल्डिहाइड में क्या होता है, क्योंकि एल्डिहाइड में ये होता है R के साथ C डबल बॉन्ड O
H होता है। अब देखो यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पर आपका ये जो होगा इसके ऊपर नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे भी सेम आएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब यहां पे जरा सा केस को थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा, बोलोगे यहां पे दो बल्की ग्रुप हैं, दो बल्की ग्रुप हैं, ये दो बल्की ग्रुप जब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करने आएगा तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस रिपल्सन होने की वजह से उतना प्रॉपर न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैच नहीं हो पाता है रदर देन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या है, एक ही बल्की ग्रुप है तो इजीली तरीके से यहां पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जाकर के अटैच हो जाता है, जबकि फॉर्मल्डिहाइड में कोई बल्कि ग्रुप था ही नहीं तो इसमें और ज्यादा अच्छी तरीके से न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाता है, इजी तरीके से अटैच हो जाता है। इसलिए फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन की रिस्पेक्ट में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शंस को देखें तो फॉर्मल्डिहाइड की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है। इज दैट क्लियर? तो इसी के भी यहाँ पर एक की पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखना, ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ना भाई, फॉर्मल्डिहाइड इज नॉट अ एल्डिहाइड। ध्यान रखना, फॉर्मल्डिहाइड कोई एल्डिहाइड नहीं है, इट इज अ सुपर एल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, और जो कि बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होती है। सुपर, यहाँ पे सुपर एल्डिहाइड का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कि सुपरमैन जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, तो इस तरीके से आप चीजों को लर्न कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो नोट कर लो भाई। तो ये था अबाउट द ग्रिनार्ड रीजेंट। होपिंग दैट आपको अब समझ में आ गया होगा कि ग्रिनार्ड रीजेंट जो है कब एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, एज या कब एज अ बेस की तरह बिहेव करेगा। होपिंग दैट आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।